हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के सामने जैसा कि मैं बोला था कि आज मैं एक वीडियो आपके पास डालूंगा। अभी रात के बजे हैं 2 और मैं आप लोगों के सामने बस 5 मिनट के लिए आया हूँ। अच्छा, है ना। और फिर से अभी सभी आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, राठौर सर की क्लासेस में। ये क्लास फुली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए या उन मेरे सीनियर सम्मानी, मेरे से बड़े मेरे व्यूअर के लिए, जो कि अपने अभी आगामी जो ये टेट का मामला चल रहा है, शिक्षक भर्ती का है, जो बिल्कुल जो युवा भी हम लोग के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं खास एकदम डेडिकेटेड वीडियो का सीरीज चलाने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं प्राइमरली उन बच्चों के लिए सिर्फ एक ही 10 मिनट का वीडियो के लिए आया हूँ जो प्रयास के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। उनको मैं कमेंट किया था कि मैं वीडियो जरूर डालूंगा। आज समस्याएं बहुत हैं, ये मैं नया पूरा बल्ब लेके आया और रिकॉर्ड करूंगा करके। लेकिन देखो, लेगिंग का इतना समस्या है बिजली का कि लैग कर रहा है बार बार, है ना। शायद ये वीडियो आपको क्लियरिटी से दिख पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं छोटा सा वीडियो लेके। चलिए, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा मौलिक, है ना, हमारे संविधान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बस 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसी वीडियो से आप लोग थोड़ा सा इसको, है ना, प्रयास के लिए है। तो ठीक से प्यारे बच्चे एकदम रेडी हो? यस, पूरे जोश के साथ इसको देखिएगा, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। संविधान हमारा शॉर्टकट में ही बताऊंगा, फिर मैं बिल्कुल डीपली इसको समझाऊंगा। पहले हम ये देखते हैं कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ। बनकर तैयार कब? तो बनकर कब तैयार हुआ? तो कब बन के तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बना है। तो जरूर है कि कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तुरंत तो बना नहीं होगा। तो समय कितना लगा? समय कितना लगा? तो लगभग लगभग 3 साल, लगभग लगभग 3 साल, 2 वर्ष 11 माह और समथिंग 18 दिन। 18 दिन। बैठकें कितना हुई, कितना बैठक हुआ? कभी कभी पूछ देता है कितना बैठक हुआ, तो लगभग लगभग हुई समथिंग 12 बैठक हुआ। कभी कभी 12 बोलते हैं, कभी कभी 11 बोलते हैं। तो क्लियर हुआ बनकर कब तैयार हुआ संविधान? तो 26 नवंबर 1949 को। समय कितना लगा? तो इसको लिख भी देता हूँ, समय कितना लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। लागू कब हुआ? लागू इसे नहीं लिखाएगा, लागू लिखाएगा इस तरीके से, लागू हुआ। लागू कब हुआ जी? तो लागू हुआ है, डेट सेम रहे, डेट सेम रहेगा 26, लेकिन ये सब बदल जाएंगे। 26 जनवरी 1950, है ना। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 47 में हुआ, 50 में। तो 26 जनवरी 1950 के दिन। दोस्तों, मेरा गला में बहुत ज्यादा तकलीफ है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। रात के 2 बजे थोड़ा सा माहौल शांत रहता है और बहुत देर से मैं सेटअप को तैयार कर रहा था, पर हो नहीं पाया था। तो अच्छे से इसको देखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, पर यही कभी कभी गलती हो जाता है। तो लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या करेंगे हम लोग, है ना। देखिए, थोड़ा सा बता देता हूँ। संविधान है ना। हमारा संविधान का स्वभाव कैसे है? यह लचीला भी है और कुछ रिजिड भी है, मतलब कठोर संविधान भी है, लचीला। तो इसका प्रकृति कैसे है? देखिए, बच्चों के लिए तो इसको मैं अच्छे से लिखूंगा, है ना। अलग से मैं फिर क्लास लूंगा, तो इसमें अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको प्रकृति कैसे है। तो संविधान की प्रकृति कैसे है? तो लचीला के साथ साथ कठोर भी है ना। लचीला के साथ साथ कठोर है। मीनिंग क्या है इसका? कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रावधानों को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं।
सुधार सकते हैं। तो कैसे सुधार सकते हैं? उसमें संशोधन करके सुधार सकते हैं। तो कैसे? तो संशोधन करके, संशोधन करके। तो कितने बार संशोधन हो गए? तो बहुत बार हो गया है। लेकिन अभी हम बात करेंगे मेनली कौन से नंबर का? तो 42 नंबर, 42वां संविधान संशोधन में बता दिया हूँ और फिर से लिख दे रहा हूँ 42वां संविधान संशोधन। इसमें थोड़ा क्या है, कुछ ज्यादा ही परिवर्तन हुआ। संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। कब हुआ? तो 1976 में हुआ। इसमें ना चेंजमेंट लाया गया। अच्छे से भाई इनको थोड़ा देखिएगा, बातें बहुत सारा लगता होगा, अब सब प्लेटफॉर्म, सब किताबों में ये सब सुनते आ रहे होंगे, लेकिन हाँ इसमें कुछ खास है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये तो बस अभी मैं सिर्फ ये वीडियो को सेटिंग को और अपने वादे के हिसाब से ये सब मैं अभी कर रहा हूँ, है ना। इसको क्या बोलते हैं? तो मिनी संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी, क्या बोलते हैं? मिनी संविधान। क्यों भाई? क्योंकि इतना संशोधन कर दिया गया, नए नए नियमों को जोड़ा गया, कुछ को हटाया गया, ऐसे लगा कि यही छोटा सा क्या है, संविधान है ना। यहाँ पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मौलिक अधिकार। क्या पढ़ाने वाला हूँ? मौलिक अधिकार। इधर लिखता हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ? मौलिक अधिकार। इसलिए मैं इसको लाया हूँ यहाँ पे, मौलिक। उम्मीद करता हूँ कि सभी को दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे तो सिर्फ कैमरा के सामने ही बोल रहा हूँ मैं, तो मेरे को उधर पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। चलिए एक बार देख लेता हूँ। क्लास तो चल रहा था पर कैमरा का स्क्रीन बंद हो गया था, पता नहीं है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता नहीं, देखते हैं। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कितने थे और कितने हैं? देखिए इसको मैं इसलिए लिखा हूँ, इसमें कुछ कुछ चेंजमेंट किया गया था, है ना। 76 संविधान संशोधन को इसमें किया गया था। इसमें क्या हुआ? पहले मौलिक अधिकार, कब से पहले ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार वर्तमान स्थिति लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्तमान स्थिति, वर्तमान। तो वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। कर्तव्य कितने हैं? ये अधिकार है ना, मौलिक अधिकार। और ये क्या है? मौलिक, मौलिक क्या है? यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, चलिए ठीक है। 6 तो कौन कौन से हैं? तो पहला है समता का अधिकार। कौन सा है? समता का अधिकार। और दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा क्या है? समता का हो गया, फिर स्वतंत्रता का हो गया। स्वतंत्रता के बाद क्या आ जाएगा? 19, 20, 21, 22, 23, 24, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आ जाएगा? शोषण के, शोषण का अधिकार नहीं है भाई, ध्यान दीजिएगा। शोषण का अधिकार गलत है, हम लोग बोलते भले हैं, लेकिन शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण करने के लिए नहीं, शोषण हो रहे हैं तो उसके लिए। क्यों? तो अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है, राइटिंग अच्छे से नहीं आ रही, तो मैं चाहता हूँ फिर से लिखता हूँ बढ़िया से थोड़ा सा। तो पहला है समता का, दूसरा है स्वतंत्रता का। फ्लो में लिखोगे तो थोड़ा ठीक लिखाता है। फिर शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, ये 23, 24 हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कलम बहुत तकलीफ है जी, सही है, बहुत ज्यादा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये 24 से 28 तक रहेगा। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ये हो गए शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और सबको पता है कि सभी का डॉक्टर, है ना, सभी का डॉक्टर कौन होगा? उपचार करेंगे। तो संवैधानिक, सॉरी गलत हो जाता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचारों का अधिकार। हाँ,
है ना। तो आप बोलोगे सर इसको क्यों पढ़ाए हो आप, इसको क्यों पढ़ाए हो, तो ये 42वां संविधान संशोधन को, इसके बारे में तो कहीं पे आप बता ही नहीं रहे हो। तो इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, इसी के लिए ही समझाया हूँ कि देखिए 42वां संविधान संशोधन के पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितना था, तो 7 था। कितना था पहले, ये पहले लिख रहा हूँ, ये क्या है, मौलिक अधिकार। पहले मौलिक अधिकार कितना थे जी, तो 7 थे। तो सातवां कौन सा था, सातवां कौन सा था, तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और क्या क्या चीज, इसमें बहुत सारा चीज परिवर्तन हुआ था, है ना। और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद एक 86वां संविधान संशोधन आया था, 86वां संविधान संशोधन आया था, है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि जो कर्तव्य है ना, उसमें मौलिक कर्तव्य पहले, अभी तो कितने देखिए वर्ग में लिखा हूँ क्या कहीं पे, मौलिक कर्तव्य को नहीं लिखा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य होते कितने, चलो यहाँ लिख देता हूँ। तो मौलिक अधिकार है और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य 42वां से पहले कितने थे, तो हाँ भाई 42वां से पहले भी कितना थे, तो 10 थे। तो ये 11 कब हुआ, तो 42 के बाद नहीं हुआ है 11, 11 तो हुआ है 2002 के बाद। अब हुआ है 2002 के बाद। तो इसको कंफ्यूजन नहीं हो जाए कि यहाँ लिखे हैं तो 42 के बाद 10 से 11 हो गए। पहले मौलिक अधिकार और पहले मौलिक कर्तव्य 10, लेकिन 86वां संशोधन हुआ, संशोधन से कितना हो गया, ये 2002 में लगभग लगभग आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को, है ना। तो 2002 में कितना बन गया, 11। इसको क्लियर कराऊंगा मैं, बहुत अच्छे से कराऊंगा, बस अभी थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, बस हो गया, है ना। मौलिक कर्तव्य भाग वो को भी लिखूंगा तो फिर आप लोग, हाँ, बढ़ते ही जाएगा, इसलिए समता का अधिकार इनका थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, बल्कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख दे रहा हूँ। चलिए ये सब हो गया अलग बात, जो पढ़ाना था वो मैं पढ़ा चुका आज के लिए, आज के लिए जो पढ़ाना था वो मैं पढ़ा दिया। अब बात आ रहा है कि इसमें के याद क्या करने हैं और पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता है, वो है प्रमुख बातें। तो देखिए भाई, समानता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार आता है 14 से लेके 18 तक। ये क्या है, तो अनुच्छेद है भाई, अनुच्छेद लिख के आएगा, अनुच्छेद। तो आपको जानना है, इसी को धारा भी बोलते हैं, धारा। और इसमें कितना आएगा, तो बस बढ़ते जाएगा, ये 19 से लेके 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा। तो कहाँ तक, 19 से 22 तक। ये कहाँ, तो ये 2 ही तो आएगा, नाम से पता चल रहा है, 23 और 24। ये कहाँ तक आएगा, तो ये 25 से लेके 28। और ये कौन सा आएगा, तो 29 और 30। हाँ, और ये कितना आएगा, तो ये हीरो है केवल 32, केवल 32, केवल 32। तो याद क्या रखना है, तो याद ही तो रखना है, तो क्या रखोगे भैया याद, तो हम रखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद, कौन सा रखेंगे, तो अनुच्छेद 14 याद रखेंगे। और कौन सा याद रखोगे, तो अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा, 14 के बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट 19 रखेंगे। इसके पहले मैं 17 लिख देता हूँ, 17 जो पेपर में दिखेगा, और दिखेंगे तो यही दिखेंगे, इससे ज्यादा कुछ दिखेगा भी नहीं। अनुच्छेद 17 हो गया। अभी प्रयास बस का नहीं है ना, कहीं का भी पेपर में देख लीजिए, ये सब शिक्षक के पेपर के लिए भी बहुत जरूरी है। अनुच्छेद कितना हो जाएगा, ये 19, 2-3 ठो और है, ज्यादा नहीं, वो तो लिखा ही है। अनुच्छेद 20, 21, 22, हाँ 21 पढ़ेंगे, 21 आर्टिकल 21, अभी छोड़ दे रहा हूँ 21 को, सीधा आता हूँ 21 के बाद 23 में और 24 में। तो 24 को ही लिख लीजिए, 23 को भी नहीं, कितना, 24। जरूरी है क्या, 25 जरूरी नहीं है, 26 जरूरी नहीं है, 27 जरूरी नहीं है, 28 जरूरी नहीं है, मेन 29, 30 भी नहीं है, मेन है क्या, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद लिख बस दूंगा और इसको मुंह से बता दूंगा, बस ये हो गया 32। तो ध्यान दीजिएगा, यही 3-4 ठो आपको बिल्कुल रट डालना है, रट डालना है ना। हाँ, तो कौन कौन सी बातें हैं, तो आर्टिकल 14 क्या कहते हैं,
कानून के समक्ष सब कोई समान रहेंगे। विधि का नियम, इसी को बोलते हैं विधि का नियम। कानून के सामने सब समान। कभी कभी आपको यही नियम लगेगा कि ये नियम बहुत अच्छा है, कभी कभी बुरा भी बन जाता है, कभी कभी बुरा भी बन जाता है, वो सब बात करेंगे हम लोग। इसमें छुआछूत वाली बात आता है, अस्पृश्यता। महात्मा गांधी समझते होंगे, और महात्मा गांधी का नाम ले दिया तो महात्मा गांधी ने बहुत छुआछूत के बारे में बताया कि ये सब नहीं होना चाहिए। अस्पृश्यता करना नहीं है भैया, अस्पृश्यता का अंत करना है, जो पूरा देखना है, पूरा पढ़ना है। 19 में क्या है, हमको बोलने का, सब कुछ अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। इसको बोलते हैं अभिव्यक्त करना। क्या बोलते हैं आप लोग? अभिव्यक्ति का अधिकार। किसका अधिकार? अभिव्यक्ति का अधिकार है। इसी में आता है भैया आपको मीडिया उडिया भी आ जाता है, प्रेस, समाचार पत्र, ये सब है ना। गाड़ी देखते हैं, प्रेस का गाड़ी आ गया, तो सब इसी के है ना, वो हमारे बातों क्या करते हैं, उजागर करते हैं, तो व्यक्ति के अधिकार भी है वो। और 24 में क्या होता है, देखिए यहाँ 24 लिखा भी हुआ है, शोषण होगा, लेकिन कितना? तो 14 वर्ष से कम बच्चों का, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चों से आप हैवी वर्क नहीं दिलवा सकते, कारखानों में काम नहीं, कारखानों में काम नहीं करवा सकते भाई। 32 क्या है, तो 32 लिखाया है ऊपर में, तो मैं नहीं लिखूंगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, बस वोट करेंगे, है ना। ये प्रयास के लिए है। संविधान है ना, बनकर कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, है ना। इसका स्वभाव कैसे, संविधान का, हमारे संविधान का स्वभाव कैसे है? प्रकृति या स्वभाव बोल दो ना, किसका भाई? तो हमारे संविधान का। कैसे? लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला है इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। कितने बार हुआ है? तो बहुत बार हो गया, मेरे को लग रहा है 104, तो मेरे को पता है 104 से और आगे है, उसके आगे थोड़ा सा भी मेरे को मेमोरी में नहीं है, तो गलत जानकारी देना सही नहीं है। 104 तक तो हो गया था, क्योंकि ओबीसी वाला आया था उस टाइम पे मुद्दा, तो हो गया था 104, है ना। तो ये हो गया। ये 42वां नंबर संविधान संशोधन में इसे हुआ था 1976 में। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, बहुत सारे बदलाव किए थे। समाजवादी पंथ, जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो उसमें चेंजमेंट हुआ था। मौलिक अधिकार पहले, अगर हाँ देखिए प्रश्न कभी आ जाता है कि 1942 या सॉरी 1942वां संविधान संशोधन या 1976 से पहले कितना था? तो 7 था। अब कितना है? तो 6 है। 1976 से पहले 42वां संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था? 10। तो क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद कितना था? तो 10 ही था। कहाँ तक? 86 तक। 86 जब हुआ संविधान संशोधन हुआ है, जब 2002 में, तब क्या हुआ है? तो क्या बना है ये? तब क्या बना है? ये बार बार क्यों भाई बंद हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आप लोगों को दिखाई तो पूरा बराबर दिख रहा है ना। ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? कानून के सामने सब बराबर रहेंगे। इसको अगर कोई बहुत पैसे वाला है, उसका भी कोई सेठ महाजन है, लखपति करोड़पति है, अगर वो कुछ किसी को मर्डर किया है तो उसके लिए भी सजा, और कुछ जो एकदम गरीब है उसके लिए भी कोई सजा, इसे कानून में है ना। और दूसरा क्या है? अस्पृश्यता में क्या है? छुआछूत। आप छुआछूत को बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे भाई, है ना। दूसरे को, किसी को अपने घर में घुसने से, मतलब घर में घुसने से चलिए छोड़िए, वो बात गलत बोल डाला मैं। इसमें क्या होगा, जैसे हम सरकारी जगहों में क्या नहीं कर सकते, है ना, ये भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि स्कूल में है, पानी टंकी में पानी निकाल रहे हैं, तो आप उसको छुआछूत की भावनाओं से नहीं कर सकते। कहीं मेला में है, कहीं पूजा पाठ के मंदिरों में खाना खिला रहे हो, तो वहां पे आप इनको अलग छुआछूत के तरीके से नहीं देखेंगे। मतलब तथा कथित निचली जाति का सोच के नहीं करेंगे। अनुच्छेद 19 में क्या होगा? अभिव्यक्ति का अधिकार। आप अपने बातों किस तरीके से रखते हैं, बोल के रखते हैं, लिख के रखते हैं, इशारों से रखते हैं, प्रेस के माध्यम से रखते हैं, लेटर लिखते हैं, ये सब कुछ किसमें आ जाएगा, है ना, अभिव्यक्ति के अधिकार में आ जाएगा। अनुच्छेद, इसमें ध्यान दीजिएगा, अटक के पूछता है थोड़ा सा कि प्रेस का अधिकार, मीडिया किसमें आता है? तो मीडिया उडिया प्रेस इसमें आता है। न्यूज हो गया, मीडिया हो गया, आप लोग ये सब जान रहे होंगे। और समाचार पत्र हो गया, ये भी सब हमारे विचारों को ही तो है। ये सब किसमें आता है? 19 में।
24 में क्या करेंगे, 24 से 4 वर्ष या 14 वर्ष से कम वाले बच्चे को आप हैवी ड्यूटी में नहीं ले सकते, है ना, कारखाना में काम नहीं करवा सकते। 32 क्या, संवैधानिक उपचार, अगर इन अधिकारों में से किसी का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हो अपने अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकारों के तहत, लिख देते हैं इधर, आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हो, डायरेक्ट कहाँ जा, ध्यान दीजिए क्या शब्द लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, या तो कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, उच्च न्यायालय, HECOU है ना यहाँ पे, हाई कोर्ट, उच्च, हाई मतलब क्या होता है उच्च, उच्च न्यायालय में जा सकते हो। और डायरेक्ट भी कहाँ जा सकते हो, तो कहाँ जा सकते हो डायरेक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ये सुप्रीम की स्पेलिंग पता नहीं, गलत है नहीं, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्च नहीं, ये क्या है, उच्चतम, उच्चतम न्यायालय जो कि दिल्ली में है, एक गलत है। चलिए ठीक है भाई ना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ना। एक बात और कहना था कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि मेरे अभी वॉच टाइम भी है, सब्सक्राइबर भी कम है, तो मैं क्या है लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। जितना जल्दी सब्सक्राइबर पूरा होंगे ना, हम लोग लाइव में जब आएंगे तो मैं कमेंट देखूंगा, आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है ये सब पता चलेगा, है ना, तो फिर पढ़ने का थोड़ा सा अलग ही आएगा। मैं बहुत जल्द ही ना सीजी टेट वाला, टेट टेट का एग्जाम, CDP, शिक्षक का, है ना, ये पॉलिटी वोलिटी ये सब कुछ मैं करवा दूंगा। मैथ्स का आपको शिक्षक भर्ती वाले और CG टेट टेट वाले बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये CG ये तो छोड़िए, सी टेट और CG टेट मात्र मेरा 25 से 30 घंटा है, मात्र 25 से 30 घंटा। अगर आप 25 क्लास भी ले लिए, मैं ज्यादा बोल दिया, 20 से 25, 20 से 25 क्लास में ही मैं, मतलब मेरा वो 20 घंटे का क्लास है, उसमें आपको कहीं किसी किताब की जरूरत पड़ेगा ना कहीं किसी नोट्स की जरूरत पड़ेगा, आप बस उसको करिए और उसी से पूरे 30 के 30 क्वेश्चन बनेंगे। एकदम मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। पिछला वीडियो से मैं आपको दिखा चुका हूँ कि परफॉर्मेंस हमारा बहुत बेहतर था, ठीक है ना, मैंने भी क्वालिफाई किया है इन सब एग्जामों को, ऐसी बात नहीं है। चलिए वो सब बातें करते रहेंगे, उसका बहुत समय मिलेगा। और अपने बारे में बता के फायदा क्या है, आप कंटेंट को देखिए और उस हिसाब से तुलना करिए। चलिए इतना देर तक वीडियो को देखे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को क्या करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, एक उस लिमिट तक तो करवा दीजिए जहां से मैं क्लासों को क्या कर सकूँ अपना कम से कम, क्योंकि आपको भी पता है कि सब्सक्राइब करेंगे तभी कुछ उसका लिमिट रहता है, उस लिमिट के बाद मैं ऑनलाइन क्लास आपको डायरेक्ट लाइव में दे पाऊंगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जोश के साथ पढ़िए बच्चे, है ना, ये प्रयास एग्जाम एकदम तोड़ देना है, फोड़ देना है, ठीक है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।